ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि पूर्णिमा का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है। विशेष क्यों है? क्योंकि ये पूर्णिमा इस बार शनिवार को पड़ रही है और पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि पूर्णिमा के दिन ज़रूर करनी चाहिए, है ना। तो इस पूरी वीडियो में पहले उपाय की हम लोग बात करेंगे जो कि तुलसी के पत्तों से करने होंगे। दूसरा उपाय आपको खीर से करना होगा। तीसरा कमल गट्टे से करना है और चौथा आपके घर में धन संपदा की कमी है तो सफ़ेद फूल से करना है। सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं ना। चलो पहले उपाय की बात करते हैं जो कि आपको तुलसी से करने हैं। कहोगे भैया इसको करने से बेनिफिट क्या है? देखो 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि जिन भी लोगों की आंखों की रोशनी वीक है, कमज़ोर है, चश्मा लगाते हैं, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, जिन भी मेरी बहनों का, जिन भी मेरे भाइयों के आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना होगा? अगर आपके यहाँ पहले से ही तुलसी माता की कोई सूखी लकड़ी हो, कोई सी भी सूखी लकड़ी हो तो वो ले सकते हैं। नहीं है तो कोई सी भी तुलसी माता की छोटी सी डंडी ले लेना। ठीक है, ले लिया। कहोगे भैया हमारे यहाँ तुलसी माता के पौधे नहीं मिल रहे हैं, क्या हम करें? तो अगर आपको तुलसी माता के पौधे नहीं मिलते तो आपके घर में कितने भी मुखी का रुद्राक्ष हो, ठीक है, वो रुद्राक्ष लेना और रुद्राक्ष में इस तरीके से होल होना चाहिए। ठीक है, बात आई समझ में? इन दोनों में से कोई सी भी एक चीज़, या तो तुलसी माता की डंडी या फिर रुद्राक्ष, दोनों में से कोई भी एक चीज़ के उसी डंडी में से आपको देखना होगा चंद्र भगवान की रोशनी। जब चंद्र भगवान बिल्कुल एकदम गोल गोल से आपको नज़र आए पूर्णिमा के दिन शाम के टाइम पे 7 बजे के बाद के टाइम पे, तो आपको क्या करना है? तुलसी माता की डंडी से अपने आँखों से चंद्र भगवान की जो रेज आती हैं, किरणें आती हैं, रोशनी है, उनको देखिएगा कम से कम 1 मिनट तक। जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन इस तरीके से देखता है उनके आँखों के नीचे काले घेरे खत्म होते हैं और आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। अब कहोगे भैया रुद्राक्ष वाला तो बताया नहीं आपने। देखो, अगर आप तुलसी माता की डंडी से नहीं कर सकते उपाय को, तो रुद्राक्ष की जो गोल वाला भाग दिख रहा है आपको जिसमें छेद होता है, इसी छेद में से अगर आप चंद्र भगवान की रोशनी को देखते हैं तो इससे आपके दिमाग भी आपका बढ़ता है और आंखों की रोशनी भी आपकी तेज होगी, आंखों के काले घेरे भी खत्म होते हैं। बात आई समझ में? तो बहुत जल्दी आज वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ आप समझने की कोशिश करिएगा आज। ठीक है, चलो पहले उपाय की हमने यहाँ पर बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं दूसरे उपाय की जो कि खीर से करना है। कहोगे भैया खीर से उपाय को करने का आप फ़ायदा बता दो। देखो, इस दूसरे उपाय का फ़ायदा है कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, मतलब कि वो हमेशा मेडिसिन खाता है, सुबह उठे नहीं एक गैस की दवा खाया, दोपहर हुआ नहीं कि कोई और दवा खाया, इस तरीके से मेडिसिन पे ही अगर वो चल रहा है ना, इस उपाय को करिएगा, है ना। देखो क्या करना, इस तरीके से खीर बना लेना। जब खीर बनाया करो ना तो आपको खीर बनाना होगा गौ माता का, यानी कि गाय माता के दूध से बनी हुई खीर आपको बनानी होगी। ठीक है, बना लिया खीर। अब इस खीर को लेके रात में कोशिश करना, रात को 12 बजे। कब? रात को 12 बजे। अब ये रात को 12 बजे का टाइम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे जो चंद्र भगवान की रोशनी होगी ना बहुत ज़्यादा तेज होती है, बहुत ही ज़्यादा तेज होती है पूर्णिमा के दिन। इसलिए रात को 12 बजे चंद्र भगवान की रोशनी में उस खीर को रख देना। ठीक है, रख देना। और जो हम लोग के यहाँ छन्नी नहीं होती है जिससे हम लोग आटा वगैरह छानते हैं, जब आटे को गूंथने से पहले छाना नहीं जाता है, तो आपको क्या करना है, उसी छन्नी को आपको इस खीर के ऊपर रख देना। ठीक है, जिससे चंद्र भगवान की रोशनी उस खीर पे पड़े। मात्र आधा घंटे तक छोड़ देना। 12 बजे रखना और 12:30 बजे उठा लेना। बहुत ही भयंकर वाली गर्मी इस टाइम पे पड़ रही है, तो खीर को लेके नीचे जाना तो कहीं ऐसे बाहर मत रखना। आपके यहाँ फ्रिज वगैरह होगा या फिर किसी ठंडे स्थान पे आप उस खीर को रख देना। ठीक है, रखने के बाद सुबह स्नान करना, नहाना, और उसके बाद जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा ही बीमार है ना, उस व्यक्ति को उस खीर को खिला देना। उसकी जो भी बीमारियां होंगी धीरे धीरे करके ख़त्म होती है। पूर्णिमा के चांद से निकलने वाली जो रोशनी होती है किसी अमृत से कम नहीं होती है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि हमें पूर्णिमा के चांद के दर्शन ज़रूर करने चाहिए, चाहे भूल से ही कर लो लेकिन करना ज़रूर चाहिए। ठीक है, बात आई समझ में? तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली जो कि बहुत ज़्यादा ही आसान थे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ जो कि आपको कमल गट्टे से करना है। क्योंकि भैया अब इसके भी फ़ायदे बता दूं। अब इसके फ़ायदे तो आपको बताऊंगा, लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना है। वीडियो को करिए लाइक, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है,
तो अब इस उपाय के सबसे पहले आप फ़ायदे समझो कि इसके फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या है। इसका एक ही फ़ायदा है, वह है मनोकामना। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं ना, भाई हमारे विश पूरी नहीं हो रही है, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, हम लोग क्या करें। तो आपको एक छोटा सा उपाय करिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ बेलपत्र है ना। कितने बेलपत्र की ज़रूरत होगी, आपको लेना होगा 5 बेलपत्र। कितने, 5 बेलपत्र। वो कहीं से कटे फिटे हुए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। कहोगे भाई हमारे पास बेलपत्र नहीं मिलते, हम क्या करें। तो किसी भी महादेव के शिवलिंग के पास आप जाओगे, उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ा हुआ होता है, उसी बेलपत्र को उठा करके धुल करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, 5 बेलपत्र ले लिया। साथ ही साथ आपको लेने होंगे मात्र 1 कमलगट्टा। किसी भी पूजा पाठ की शॉप पे जाओगे, बहुत ही आसानी से बहुत ही कम दाम में कमलगट्टे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मात्र 1 कमलगट्टा लेना। अब देखो आपको क्या करना होगा, एक तांबे का लोटा लेना। ठीक है, और उस तांबे के लोटे में आपको उस 1 कमलगट्टे को डाल देना है। बेलपत्र को इस कलश के अंदर नहीं डालना। ठीक है, लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहें सुबह जाएं, शाम को जाना चाहें तो शाम को जाएं। ठीक है, लेकिन समझिएगा यह उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको करना होता है पूर्णिमा के दिन ही, और किसी भी दिन नहीं कर सकते। खड़े किधर होंगे, फेस रखेंगे, आपको रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करेंगे, एक एक करके बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करते जाएंगे। आपको अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहती जानी है। बेलपत्र की डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का भाग होगा वो होगा आपकी तरफ। ठीक है, इस तरीके से एक के ऊपर एक 5 के 5 बेलपत्र को रख देना। इतना करने के बाद जो आपके हाथ में एक तांबे का लोटा है जिसमें आपने जल भर रखा है और एक कमलगट्टा डाल रखा है, वह आपको इसी बेलपत्र के ऊपर महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा नाम है वह बोल करके समर्पित करना है। कौन सा नाम है, चंद्रेश्वर महादेव। कौन से महादेव, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना है। महादेव का नाम यहाँ पे लिख करके आ रहा है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से जल की धार बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना और अपनी मनोकामना कह देना। सारी इच्छाएं चंद्रेश्वर महादेव आपकी पूरी ज़रूर करेंगे। ठीक है, पूर्णिमा का ये बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही सबसे आसान सा उपाय है मनोकामना को पूरी करने के लिए। तो आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करिएगा। ठीक है, बात आई समझ में। तो 3 उपाय की हमने यहाँ पर बात की जो कि बहुत ज़्यादा आसान थे, है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय यानी कि चौथे उपाय, जिससे आपको सफ़ेद फूल से करना होगा। अब ये सफ़ेद फूल से करने का बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है। देखो बहुत लोग परेशान होते हैं, सबसे ज़्यादा तो परेशान है लोग पैसों को लेके। भैया हमारे घर में धन संपदा नहीं आती, माता लक्ष्मी रूठी हुई हैं, हमारे घर में धन आता ही नहीं है, हम क्या करें। देखो क्या करना, सफ़ेद फूल। कहोगे भैया सफ़ेद फूल को हम कौन सा सफ़ेद फूल लेंगे। देखो एक होता है केतकी का फूल, तो केतकी के फूल को छोड़ करके आप कोई सा भी सफ़ेद फूल ले सकते हैं जो भी आपके घर के आसपास सबसे आसानी से मिल जाए। ठीक है, मात्र एक सफ़ेद फूल लेना। एक सफ़ेद फूल के लेने के बाद आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा, इसमें जल भरना अपने घर से। ठीक है, भर लिया जल को। अब देखो क्या करेंगे, इस कलश को लेके और उस एक सफ़ेद फूल को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। खड़े किधर होंगे, फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और उस एक सफ़ेद फूल को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद जो आपके हाथ में एक लोटा जल है, तांबे के लोटे में कहीं और चढ़ाना नहीं है, आपके जल की धार उसी सफ़ेद फूल के ऊपर गिरनी चाहिए। जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन सफ़ेद फूल को चढ़ा करके उस सफ़ेद फूल के ऊपर तांबे के लोटे से जल समर्पित करता है, उससे महादेव प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जल चढ़ा के महादेव के सामने हाथ जोड़ना कि हम लोग परेशान हैं, हमारे घर में धन संपदा नहीं आती, पैसों को लेकर बहुत दिक्कतें हैं, आप हमारी इस इच्छा को पूरी कर दें। कुछ इस तरीके से प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आप अपने घर की तरफ चले जाएंगे, है ना। तो इस पूर्णिमा का हमने 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात की है। इनमें से जो भी आपको सबसे आसान लगते हैं, आपकी अपनी ज़रूरत की हो, आप इन उपाय को कर लेना। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए। आप जहाँ पर भी हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, आप हर जगह शेयर किया करिए जिससे और लोगों को भी बेनिफिट हो पाए। कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।